बिहार में थमा चुनाव प्रचार का शोर। अंतिम दिन सभी पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। 11 नवंबर को 122 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान, 14 नवंबर को रिजल्ट। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सासाराम में गृह मंत्री अमित शाह की दहाड़ घुसपैठ पर कहा, राहुल और तेजस्वी जो कर लें, हम एक एक घुसपैठिए को बाहर निकाल फेंकेंगे। राहुल बाबा को जितनी यात्रा निकालनी है निकाले, पटना से लेकर इटाली तक, मगर वो घुसपैठिए को बचा नहीं पाएंगे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा, पहले ही चरण में लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है और तय हो गया है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। अरवल में जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की पदयात्रा पर कसा तंज। बोले, जितनी यात्रा कर ले घुसपैठिए को नहीं बचा पाएंगे। अररिया में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी। बोले, कलंकित और काले अतीत के लोग विश्वास के लायक नहीं, फिर से ला देंगे जंगल राज। आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा, बिहार को कांग्रेस और आरजेडी की जोड़ी ने निराश किया और अराजकता की तरफ धकेल दिया। कांग्रेस और आरजेडी की सरकारों के समय बिहार के सामने अपने लिए स्वयं भी साक्षर बनने का संकट आ खड़ा हो गया था। कौन वे लोग हैं अपराधी जिन लोगों ने बिहार की साक्षरता को सबसे निचले पायदान पर धकेला था। मधुबनी में भी सीएम योगी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, राम का विरोध करने वालों को नहीं जीतने देना। गया में राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। बोले, भारत का विकास बिहार के विकास से ही संभव। लालटेन युग से बिहार को एनडीए सरकार ने बाहर निकाला। कैमूर में तेजस्वी यादव के हर घर सरकारी नौकरी वादे पर राजनाथ सिंह ने कसा तंज। बोले, राजनीति केवल सरकार नहीं, देश और समाज बनाने के लिए की जानी चाहिए। आंध्र प्रदेश के आईटी और शिक्षा मंत्री नारा लोकेश ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, बिहार जंगल राज्य की तरफ नहीं लौटेगा। पूर्णिया में राहुल गांधी में चुनावी सभा के दौरान पीएम मोदी, शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त पर आरोप लगाए। कहा, बिहार में कर रहे हैं वोट चोरी। एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, अंबानी, अडानी के लिए काम करते हैं, आम लोगों का भविष्य चोरी करने का कर रहे हैं कोशिश। किशनगंज रैली में राहुल गांधी ने बेरोजगारी उद्योग पर बीजेपी को घेरा। कहा, मखाना से किसानों को नहीं, बिचौलियों को फायदा। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के कट्टा वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा, बिहार में बदलाव निश्चित। पीएम मोदी की भाषा के लिए बिहार उनको माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप पर तेज प्रताप का बड़ा बयान। कहा, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, जनता समझदार है, वो खुद तय करेगी। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, जनता का खाया 65% आरक्षण किसी को भी बिहार की चुनता नहीं। तेजस्वी यादव ने समस्तीपुर वीवीपैट पर्ची वाली घटना को लेकर चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। वोटिंग डेटा छुपाने का आरोप लगाया। जीत का दावा ठोकते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, 14 तारीख को कलम और रोजगार वाली सरकार आ रही है। बिहार की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। मुकेश सैनी के साथ मतभेद की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन एकजुट, एनडीए सरकार का 14 तारीख को जाना तय। कैमूर में चुनावी सभा के दौरान तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, मोदी जी ने रोकने के लिए छोड़े 30 हेलीकॉप्टर, पर जनता वोट से जवाब देगी। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी नीतीश की जोड़ी पर गाया गाना, सभा में भरा जोश। मोतिहारी में पवन सिंह की सभा में मचा बवाल। भाषण के बीच बेकाबू हुए दर्शक, मंच पर कई समर्थकों के चढ़ने से गिरा चुनावी पंडाल, मची अफरा तफरी। सुरक्षा बढ़ने पर तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा, मेरी जान को खतरा है, लोग मारना चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने मोतिहारी में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में भाषण देते हुए आरजेडी पर निशाना साधा। कहा, आरजेडी का मतलब रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी। तेजस्वी यादव के हर घर सरकारी नौकरी वाले वादे पर तंज कसते हुए कहा, 9वीं पास लोग बिहार के घर घर को देने जा रहे हैं नौकरी, उनका सपना कभी नहीं होगा पूरा। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि लगातार हार ने राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा, ना उन्हें देश में सत्ता मिलने वाली है, ना बिहार में। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, बंगाल में बीजेपी आएगी तो हम टाटा को लाएंगे, युवाओं को मिलेगी नौकरी।
नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हंसी मजाक में अधिकारियों को फाइलें ना लटकाने की सलाह दी। बोले, निर्णय ना होना लोगों के लिए तकलीफ। दिल्ली में दिसंबर तक खुलेंगे 187 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ऐलान। आम आदमी पार्टी ने 30 नवंबर को होने वाले एमसीडी उपचुनाव की 12 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर लेफ्ट छात्र संगठनों का प्रदर्शन। आप नेताओं का भी समर्थन। रेखा सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने इस धरने के लिए अनुमति नहीं दी थी। प्रदर्शनकारियों के जबरदस्ती रोड पर बैठने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। देश में बड़ी आतंकी हमले की रची जा रही थी साजिश। गुजरात एटीएस ने किया भांडाफोड़। आईएसआईएस के 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। अहमदाबाद में पकड़े गए 3 संदिग्धों से पूछताछ के लिए यूपी एटीएस की टीम अहमदाबाद रवाना। आज करेगी लखनऊ, लखीमपुर और शामली कनेक्शन पर पूछताछ। पुलवामा में आतंकी समर्थन नेटवर्क पर छापे। पीओके से जुड़े ओजीडब्ल्यू और यूएपीए आरोपियों के ठिकानों पर तलाशी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 देशों की राजकीय यात्रा के तहत पहुंची अंगोला। भारत के किसी राष्ट्रपति की पहली यात्रा, मुर्मू को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। भारत और अंगोला के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। राष्ट्रपति मुर्मू ने कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हुआ हस्ताक्षर। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का आज चौथा दिन। आज से सीकरी से पलवल तक होगा सफर। लाखों लोग हो रहे हैं शामिल। पदयात्रा में भक्ति गीतों पर जमकर झूमे भक्त। लोगों ने लगाए भारत माता के जयकारे। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। बागेश्वर में उत्तराखंड रजत जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समारोह में दिखी उत्तराखंड की विकास और संस्कृति का संगम। बागेश्वर में उत्सव में बच्चों ने दी मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। प्रवासियों और उत्कृष्ट नागरिकों को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में बायर सेलर मीट का भी आयोजन। स्थानीय उत्पादों के प्रचार प्रसार और विक्रय को किया गया प्रोत्साहित। कुल्लू की घाटियों में सैलानियों की लौटी रौनक। बड़ी संख्या में रिवर राफ्टिंग के लिए पहुंच रहे हैं सैलानी। व्यास नदी में रिवर राफ्टिंग का आनंद ले रहे हैं सैलानी। रोजाना सैकड़ों पर्यटक राफ्टिंग कर रहे हैं बुकिंग। जम्मू से चलकर पठानकोट पहुंची बीएसएफ जवानों की बाइक रैली। जवानों ने भव्य स्वागत किया। बेहद खतरनाक वायु प्रदूषण से रेड जोन में पहुंची राजधानी दिल्ली। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता 350 पार हुई। एनसीआर में भी लोगों का घुट रहा है दम। काशी के गंगा में एनएसजी और एयरफोर्स की संयुक्त ड्रिल। हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरे एनएसजी कमांडो। क्रूज पर किया ऑपरेशन आतंक। बिहार के गोपालगंज में पुलिस की गाड़ी से बाइक की टक्कर हुई। तीनों बाइक सवार युवक घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। तीनों युवकों की मौके की अफवाह उड़ने के कारण गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी को आग लगाई। इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस के एक्शन के कई घंटों तक इलाके में तनाव बना रहा। पुलिस आगजनी में शामिल आरोपियों पर सख्त एक्शन की तैयारी। लोग जल्दी जितने भी लोगों ने इस तरह की बदमाशी की है, इन सब लोगों को हम लोग आज रात में बैठ के आइडेंटिफाई करेंगे। सभी लोगों के घर पे छापेमारी की जाएगी।